मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। अब ये सलाह ऐसा नहीं है कि अ, हम किसी को अपने दिमाग की बात बता के सलाह देते हैं, अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ के आधार से सलाह देते, ऐसा नहीं है। ये स्पिरिचुअल में मेरा एग्ज़ामिनेशन है, ओके? मैंने इसको एग्ज़ामाइन किया और इसके लिए मैं आपको जो जैसे मैंने हमेशा आपको जस्ट 3-4 दिन पहले मैंने एक अपलोड दिया था। उस अपलोड में आपने सुना टाइटल देखा होगा, जो मेरे मुझ पर आए हुए अभिषेक पर विश्वास करता है, ओके, आदर करता है, वो ही ये प्रार्थना सुने, बाकी लोग ये प्रार्थना ना सुने, ओके? तो आपने वो टाइटल को पढ़ा होगा। मैं उन्हीं लोगों को बोल रही हूँ, ओके? आज भी मैंने एक अपलोड दिया है जो घड़ियों के बारे में है, ओके? उसमें से हमको बाहर निकलना है क्योंकि उसके बिहाइंड द सीन कुछ स्पिरिट्स होते हैं। वो स्पिरिट्स को हम पर अगर फेवर करना है तो वो हम उस घड़ी को पालन करते हैं। अगर हमको स्पिरिट्स का फेवर ही नहीं चाहिए तो हम वो घड़ी का पालन क्यों करना है, ओके? तो वो आज मैंने अपलोड किया। अब मैं आपको ये एक अपलोड दे रही हूँ कि कोई भी जेंट्स, अगर आप महिला हो, लेडीज़ हो, ओके, कुमारी हो, वर्जिन हो, कोई भी हो, ओके, तो फीमेल हुड में आप अगर हो, तो अगर कोई भी इंसान आपको ऐसा बोलेगा कि मैं आपके भाई की तरह हूँ, ओके, आप मुझ पर ऐसा कुछ भी शक ना करें या आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि मैं आपके भाई की तरह है, ओके, आप गलती से भी अपने अंदर से उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है, ओके, क्योंकि ये एक समय कहा गया है, नूह का समय आया है, ओके, वो बहुत बहुत फैल चुका है वो समय। बहुत कुछ नूह का समय का जो काम था, वो काम ये समय में होता जा रहा है, ओके? तो आपको शायद से उस तक का अंदाज़ नहीं होगा कि कहाँ तक ये काम फैला है। जितना हम हमारी पहुँच में आ जाता है, हमको मालूम पड़ जाता है, उतना ही हम समझते हैं। उससे बाहर बहुत कुछ नूह के समय का काम आ चुका है दुनिया के अंदर। वो काम कौन करता था? स्पिरिचुअल किंगडम कर रहा था, डार्कनेस पावर्स कर रहा था, मनुष्यों के द्वारा भी कर रहा था और खुद स्पिरिट्स भी आकर कर रहे थे, ओके? तो इसकी वजह से हमको ये समय में किसी को भी अपना भाई नहीं मानना है, किसी को भी नहीं, ओके? कोई भी मेरे पास एक क्या कहते हैं, एक मुस्लिम ये थी फ्रेंड थी, मेरी स्कूल फ्रेंड थी, ओके, और मेरी बहुत करीबी फ्रेंड थी, बहुत बेस्ट फ्रेंड थी। स्कूल में छोटेपन में थी वो, 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के अंदर थी वो। तो उसके बाद हम डिपार्ट हो गए, वो दूसरे इसमें चली गई, अलग अलग स्टैंडर्ड्स में चली गई, मैं पीछे रह गई थी, ओके। तो इसके लिए हमारा फ्रेंडशिप टूट गया था उसके बाद। लेकिन जब एक वक्त था 6th स्टैंडर्ड, आई थिंक 7th स्टैंडर्ड, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है, लेकिन नियर अबाउट दैट स्टैंडर्ड इटसेल्फ, वो मुस्लिम थी और उसने मुझे बोला कि ये जो आज आप मेरे घर में आए थे शाम को, हम कहीं जाने का प्लान किए थे, उस समय मेरे मम्मी ने आपके साथ मुझे जाने को मना किया। तो हम कहाँ जा रहे थे पता है? हमारे क्लासमेट्स जो रहते हैं, उनके बीच में एक बर्थडे था, ओके? तो वो हम सब मिलके उसके घर जा रहे थे और वो बॉयज़ और गर्ल्स हम सब इकट्ठे ही थे। तो उस लड़की ने कहा, अ, मैंने ऐसे बोला उस समय कि हम तो सब एक दूसरे के जैसे भाई बहन जैसे ही हैं, तो इसके लिए आप इसको छोड़िए, हम जाना चाहते। इवनिंग का समय था, ओके, शाम का समय था। तो हमने बोल दिया था जल्दी आ जाएंगे, 4 o'clock 5 o'clock को हम जा रहे थे, हम जस्ट जल्दी आ जाएंगे, ऐसे में मैंने बोला था। लेकिन उसके मम्मी ने नहीं जाने दिया।
तो नेक्स्ट डे को वो मुझे रीज़न दे रही थी, जब मैंने ये बोला उनको, तो उन्होंने उनके मम्मी को यही बोला कि हम लोग तो एक भाई बहन जैसे हैं, सब एक दूसरे के साथ स्कूल में, तो क्या प्रॉब्लम है ऐसा जाने में। तो उसके मम्मी ने कहा कि क्या तू वेश्या है कि तू, तेरा सब भाई है बाहर। ओके, ओके, तो आपको इसके अंदर का गंभीर अवस्था को समझना है। ये मुस्लिम मम्मी अपने बेटी को इस स्टेटमेंट को जवाब दे रही है, जब वो बेटी बोल रही है कि हम तो भाई बहन जैसे हैं, सब स्कूल के मेट से हम लोग, तो क्लासमेट से हम लोग, तो क्या हो गया हम अगर जाते हैं उसके बर्थडे के सेलिब्रेशन में। तो उनके मम्मी का जवाब अलग कुछ आना चाहिए था समझाने के रूप में, लेकिन उनकी मम्मी हमसे ज़्यादा मैच्योर्ड थी। इसके लिए उनके दिमाग को पता है भाई कौन रहता है और भाई का रिश्ता क्या होता है। ओके, उन्होंने डायरेक्टली बोला, क्या तू वेश्या है कि सब तेरे भाई बन गए हैं बाहर। समझ में आया? तो ये एरिया आपको मैं आज बता रही हूँ कि आज का डेट में ये एडल्ट्रस जनरेशन बोला है, यीशु मसीह ने बोला है व्यभिचारी युग, ये नाम परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दिया है। इस युग को व्यभिचारी युग कहा है, और इस युग के अंदर व्यभिचार के अलावा शरीर के साथ कोई कुछ नहीं रिश्ता रखता है। चाहे कोई भी दुनिया का इंसान हो, उसको व्यभिचार का आत्मा गाइड करता है, और वो आपको उसके ही गाइड में वो आपके साथ कांटेक्ट में आता है। ओके, आप अगर कर्सेस को देखेंगे व्यवस्था विवरण में, तो हम देखेंगे ज़रूर उस कर्सेस को। उसमें क्लियरली लिखा है अपने घर के लोगों के साथ व्यभिचार नहीं करना, ब्लड रिलेशन में व्यभिचार नहीं करना। ओके, तो ये एरिया ऑफ लाइफ में आप अगर देखेंगे तो शैतान क्या करता है, हव्वा को बोला था परमेश्वर ने ये फल नहीं खाना, शैतान ने हव्वा को बोला ये फल खा सकती है। ओके, तो कर्सेस, श्राप में जाकर व्यभिचार का जो श्राप दिया गया है, उसके अंदर किस बात को, व्यवस्था हमको पाप का ज्ञान देती है। ओके, तो इसके लिए हमको व्यवस्था पालन करने के वक्त में पाप क्या है मालूम पड़ जाता है, परमेश्वर किस बात से हमको अलग रखने की बातें करता है वो मालूम पड़ जाता है। तो इसके लिए उस व्यवस्था में आप देखेंगे व्यभिचार, शरीर के हर काम जो है, लुचपन, व्यभिचार, ओके, वेश्यागामी, लीला क्रीड़ा, ये सारी चीज़ें जो है, ये व्यभिचार, ये शक्तियाँ शरीर का उपयोग करती है। ओके, उस शरीर का उपयोग करने के लिए उसने अब इतनी गहरी एंट्री मार दी है कि वो जो रिश्ता हमको परमेश्वर कहता है कि ये ब्लड रिलेशन है, या ये भाई है, ये बहन है, इसके अंदर का जो मर्यादा रहता है, शरीर संबंध इनके बीच में नहीं किया जाता है। ये स्पिरिट्स अभी उन्हीं को शरीर संबंध में इस्तेमाल कर रही है, वही रिश्तों को शरीर संबंध में इस्तेमाल कर रही है। ओके, वो स्पिरिट उनको यूज़ करती है, उनके द्वारा वो अपने ही बहन के ऊपर, अपने ही कज़िन्स के ऊपर, अपने ही जो ब्लड रिलेशन में रहेगा, जिसको हम माँ कहते हैं, जिसको हम अपने अपने कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में आप उसको बहन या भाभी या ऐसा कुछ भी कहते हैं, यही रिश्ते, इसी रिश्तों के ऊपर अब व्यभिचार के स्पिरिट्स एंट्री करने लगे हैं। ओके, ओपनली एंट्री करने लगे हैं। तो बड़ा जो बात ये है कि आप किसी भी, अगर आप फीमेल है, आप किसी को भी अपना भाई नहीं बोलना है। ओके, आपको परमेश्वर ने एक भाई दिया होगा, आपके मम्मी के गर्भ में से आपके साथ भाई बन के कोई रिश्ता परमेश्वर ने आपके फैमिली में दिया है। बस उसके अलावा, उसकी बाउंड्री के बाहर किसी को भाई नहीं कहना, और ना ही किसी को भाई बना के लेना। ओके, क्योंकि हम इस जगत के अंदर पवित्र रहने के लिए आए हैं, शुद्ध रहने के लिए आए हैं। हमारा नया सृष्टि बनाया गया है। इस नया सृष्टि का करप्शन करने के पीछे हर रिश्तों के अंदर शैतान प्रवेश करता है, हर रिश्तों के अंदर से प्रवेश करता है। ओके,
वो बॉस है अगर कोई काम-काज की जगह में, तो वहाँ से वो आपको ट्राई करेगा कुछ भी करप्ट करने का। अगर फ्रेंड सर्कल में है, वहाँ से करप्ट करने की कोशिश करेगा। ओके? जो भी आपका आपका जुड़ाव है जिसके साथ, जिसको आप आदर करते हैं, ओके? वो उस एरिया से आपको गंदी आत्मा से ग्रस्त करेगा। मैं आपको व्यभिचार का इम्पोर्टेंस बताती हूँ। ये शैतान का इम्पोर्टेंस इसके लिए है क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर, ओके, इज़राइलियों के साथ खफ़ा हो चुका था, नाराज़ हो चुका था, उनको पनिशमेंट में डाल दिया था क्योंकि जो बलाक और बलाम के बीच बात हुई थी, वो ये हुई थी कि अगर इज़राइलियों को सुंदर स्त्री और पुरुषों को सामने भेजा जाएगा, तो वो उनके साथ कोई ना कोई गंदा व्यवहार करेगी, शारीरिक संबंध का व्यवहार करेगी और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आएगा। ओके? और सबसे पहला चीज़ जो शैतान ने हव्वा को करवाया था, वो यही था कि उनके नंगेपन को उघाड़ दिया था उनकी समझ के अंदर। ओके? तो व्यभिचार ये एक एरिया है जिसके बारे में परमेश्वर का एक अलग हिसाब है। ओके? तो वो शैतान इस युग के अंदर, नूह के समय भी परमेश्वर ने सारी सृष्टि को डुबा दिया था, नूह के परिवार और नूह को छोड़कर। ओके? तो उस कारण क्या था कि ये शरीर के अंदर करप्टेड वेज चलने लगे थे, जो दूषित व्यवहार में चले गए थे, पोल्यूशंस हो गया था उनके शरीर के बातों में। उसके कारण उसने बोला ये रास्ते चलने वाले लोग अगर पृथ्वी पर बढ़ते जाएंगे तो इन्हीं रास्तों को वो जनरेट करते जाएंगे, जनरेशन टू जनरेशन। इसके लिए उनको वहाँ से कट ऑफ कर दिया था। मोवाब की जाति को देखेंगे तो बेटी ने पिता के साथ संबंध करके उनकी जाति को तैयार कर दिया क्योंकि उनके लिए उनका वंश चलाने के लिए कोई नहीं था। इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया था, परमेश्वर ने उनको बॉयकॉट कर दिया। ओके? बिन्यामीन की जाति ने एक घिनौना काम कर दिया था, उस जाति को परमेश्वर ने अलग कर दिया था। तो परमेश्वर शरीर संबंध की इतनी ज़्यादा घृणा करता है कि हम उसके बारे में बयान नहीं कर सकते। आपको पवित्र वचन पढ़ना पड़ेगा तो आपको उसकी गंभीरता पता चलेगी। ओके? हमको परमेश्वर ने जो हमारे फैमिली में दिया है, मम्मी पापा भाई बहन, इस चौखट के बाहर कोई किसी के साथ, किसी भी मनुष्य के साथ कोई भी डीप रिलेशन कल्टिवेट नहीं करना है। ओके? कोई गहरा रिश्ता कल्टिवेट नहीं करना है क्योंकि ये समय ऐसा है कि आप नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आपको बहन बनाकर लोगों को बोलेंगे ये मेरा बहन है, ये मेरा बहन है, ये मेरा बहन है। ऐसा बोल के आप नहीं जानते हैं वो किस प्रकार का व्यभिचार का आत्मा आपके द्वारा स्प्रेड करेगा। ओके? वो किस प्रकार के व्यभिचार के आत्मा में आपको कल्टिवेट करेगा। ओके? वो आप बता नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको स्पिरिट के अंदर आप नहीं देखते हैं कि आपको व्यभिचार के अटैक कौन कर रहा है। हो सकता है वही आपका जो भाई कह रहा है वही आपको व्यभिचार का आत्मा से अटैक कर रहा है, आपको पता नहीं है स्पिरिट में। ओके? वही आपके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ता होगा, वही आपके बॉडी को छेड़ता होगा, लेकिन आपको पता नहीं है। ओके? क्यों आपको पता नहीं है? क्योंकि वो स्पिरिट के अंदर से करता है, आपको नहीं मालूम वो इंसान कौन है। जब वो फिजिकली आपके सामने आएगा तो आप उसके साथ एक शुद्ध मन से व्यवहार करेंगे, लेकिन वो ही इंसान है जो व्यभिचार से आपको ग्रस्त कर रहा है। राइट? ये हो गया एक अलग बात। अब दूसरी बात और एक है, ये भी आप सुन लीजिए कि कभी कभी देखो, मैंने एक बात ध्यान रखा है, समझ में आया है मुझे। पहले मुझे नहीं समझ रहा था ये क्या है, अब मैं समझ गई हूँ। मैं आपको अलर्ट करती हूँ इस बारे में, और आपको अलर्ट होना है। उन्हीं लोगों को मैं बोल रही हूँ जो एक मेरे साथ, जो लोग इस अभिषेक के नीचे अपने आप को परमेश्वर में पवित्र और सिधाई और खराई के रास्ते से चलाना चाहते, बस उनके लिए है ये बात। बाकी लोगों को फ्रीडम है, वो जो कुछ करना चाहते हैं अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं। परमेश्वर नहीं रोकता है तो हम कौन होते हैं रोकने के लिए, है ना? तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, परमेश्वर और उनका रिश्ता है वो। तो इसके लिए हमको जो चाहिए वो हमको फॉलो करने का पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। ये है एक बात। कोई भी इंसान
अगर बहुत ज़्यादा आपके नज़रों के सामने से घूमता है, स्पेशली घूमता है, स्पेशली ओके, आपका फोकस उसके ऊपर आने के लिए वो घूमता है, ओके, तो डेफिनेट है वो व्यभिचार का आत्मा आपके अंदर फंसाने की कोशिश करता है। प्रोवर्ब्स में लिखा है, व्यभिचारिणी जो है वो आँखों से इंसानों को फाँसती है, फँसाती है, अटकाती है आँखों से, ओके। तो अगर आपके ऐसे रिश्ते में कोई भी है जो आपको व्यभिचार के आत्मा से ग्रस्त किया है और किसी इंसान के ऊपर आप बहुत बार ज़्यादा फोकस कर दिए, तो ये व्यभिचारिणी आत्मा जो आपके अंदर फंसी हुई है वो व्यभिचारी आत्मा उस इंसान का पीछा करेगी, ओके। आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नेचुरल बात है, नहीं वो नेचुरल नहीं है। जिसने भी आपके अंदर व्यभिचार का आत्मा फंसा के रखा होगा, वो आत्मा उस इंसान के पीछे आपको चलाएगी, ओके। आप उसकी मानते रहेंगे, सुनते रहेंगे, उसके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। ये व्यभिचारिणी का क्या कहते हैं, आँखों से आपको अटकाया गया दृश्य रहता है, ओके। इसके लिए व्यभिचारिणी का जो रूप रहता है वो हमेशा अपने कुछ ऐसे बॉडी के भाग रहते हैं जो चार्ज किए जाते हैं, व्यभिचार के आत्मा से चार्ज किए जाते हैं, ओके। मैंने व्यभिचार के आत्मा को चार्ज किया हुआ कहाँ, क्योंकि वो उस आत्मा के साथ, उस आँखों के साथ हमको कांटेक्ट में लाना चाहता है, ओके। तो हमारा आँख अगर उसको पकड़ लेता है तो समझ जाइए आप फंस गए व्यभिचारिणी आत्मा के अंदर, ओके। कभी कभी कोई ड्राइविंग करता है तो उसका लेफ़्ट हैंड का आर्म जो रहता है, आर्म, ओके, शोल्डर से हैंड्स के नीचे जो आर्म रहता है, तो वो आर्म के ऊपर व्यभिचारिणी का अट्रैक्टिव पॉइंट बनाया जाता है, ओके। अगर आपको खींचने लगा उसका आर्म, ऐसे एक प्लेशर फील करने लगा आपको, ओके, एक बहुत जैसा अदाएँ कहते हैं ना, अदाएँ, क्या अदा है उसकी, ओके, क्या अदाएँ हैं उसकी, वो अदाओं के ऊपर हम फिदा हो गए, ऐसे लोग बोलते हैं। वो अदाएँ जो है, ओके, वो बिहेव्स, वो मूवमेंट्स जो है, अगर आपको ललचाने लगा, ये व्यभिचारिणी को कांटेक्ट पॉइंट दिया गया है उस शरीर के अंदर, ओके, और आपको वो कैच कर रहा है, ओके। किसी किसी के जो वेस्ट लाइन रहता है, वेस्ट लाइन के ऊपर वो शैतान का चार्ज करते हैं पावर्स को, ओके। आप मसीही हैं, आपने पावर्स को चार्ज नहीं किया, लेकिन शैतान के जगत के लोग स्पिरिट में से आपके ऊपर जो क्या कहते हैं उसको, मंत्र के द्वारा, ओके, जो चैंटिंग्स के द्वारा, ओके, स्पेल के द्वारा आपके बॉडी के हिस्से को चार्ज कर सकते हैं। वही मैंने कहा, आज भी रिकॉर्ड जो पहले वाला आप सुनते हैं उसके अंदर यही काम लोग करते हैं, ओके। 5th डे को वो सारे चार्जिंग्स को पूरा करके आपको बाहर आते जाते वो चार्ज को आपके ऊपर डालते हैं, ओके, ताकि व्यभिचारिणी का काम आपके लाइफ के ऊपर आपके द्वारा भी हो और आपके लाइफ में भी हो, ओके। इसके लिए फिर हमको फैंटेसीज़ आ जाती है, किसी के बहुत अच्छे चीज़ें ख्यालों में आ जाते हैं। जैसे आप उस ख्यालों के दुनिया के अंदर वो प्लेशर के चीज़ों को आप याद करके सुख मानने लगते हैं, कैसा अच्छा हंस रहा था, कैसे अच्छे बोल रहे थे, कैसे अच्छे, तो आपका अंदर फंसाया हुआ जो व्यभिचारिणी का स्पिरिट है, ओके, वो हमेशा कॉन्सेंट्रेट करेगा कि कौन मुझे देख रहा है और किसको मैं पसंद आ रही हूँ या किसको मैं पसंद आ रहा हूँ। वहाँ से वो कांटेक्ट पॉइंट जनरेट होता जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्पॉनिंग, ओके, यानी बहुगुणित होता जाएगा, ओके। तो इस तरह से वो आपका फोकस जो है वो आप व्यभिचारियों को कैच करने में लग जाएंगे, ओके। आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मैं तो प्रभु में हूँ और मैं सीधे हूँ। नहीं, आप प्रभु में हैं, आप सीधे हो, लेकिन आप में जो फंसाया गया व्यभिचारिणी का स्पिरिट है, ओके, वो ऑब्जर्व कर रहा है, ओके, वो नोटिस कर रहा है कि आपके बॉडी के ऊपर जो अट्रैक्शन पॉइंट्स डाला गया है उसके पीछे कौन कौन आ रहा है, ओके, वो कैच कर रहा है, वो कांटेक्ट पॉइंट को वो पावर बना रहा है, ज़रिया बना रहा है, इस्तेमाल कर रहा है आपके साथ वो
कैच करने के लिए, और फिर बाद में आपका स्पिरिचुअल लाइफ ठंडा होते जाएगा। ओके, आपका स्पिरिचुअल लाइफ आप कितना कोशिश करते उड़ने की, परमेश्वर के आनंद में भरने की, आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने ओपनली परमेश्वर के अगुवाई में पाया है व्यभिचारी लोग कभी भी वर्शिप नहीं कर सकते हैं। व्यभिचारी लोग कभी भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। मैं इसको बहुत खुलकर जब मैं द पेंटिकोस्टल मिशन के चर्च में बैठी थी, खुलकर मैंने ये परमेश्वर के अगुवाई को पाया है, बहुत गहराई में पाया है इसको। ओके, परमेश्वर का वचन व्यभिचारी लोग कभी नहीं पढ़ेंगे। जितने लोग आपको बोलेंगे कि मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं वर्शिप नहीं कर पा रहा हूँ, ये व्यभिचार का आत्मा उनके अंदर फंसाया गया है। व्यभिचार का आत्मा कभी भी इंसान को वर्शिप करने का फ्रीडम नहीं देता है। उसके अंदर का जियलस कैरेक्टर रहता है, उसके अंदर के एटीट्यूड्स व्यभिचार को फेवर करेगा वही रहेगा। उसके रिश्ते जो है व्यभिचार को फेवर करेंगे, वही रिश्ते में वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये बहुत गहरी बात है माय फ्रेंड्स। ओके, ये बहुत गहरी बात है। आपका व्यभिचार के साथ का जो भी आपका शरीर बांध दिया जाता है, व्यभिचार का आत्मा कभी भी आपको ग्रो करने नहीं देगा परमेश्वर के साथ। और ये आपका खुद का विल से होता है, खुद की इच्छा से होता है, और आप उसको नहीं समझते हैं। ओके, और आपको लगता है मैं क्यों बाइबल नहीं पढ़ रही, मैं क्यों, फिर यही कारण हो जाता है कि डिप्रेशंस अटैक करने लगते हैं, सुइसाइडल थॉट्स अटैक करने लगते हैं, दुख अटैक करने लगते हैं, क्योंकि व्यभिचारियों के साथ परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता है, नहीं करता है। अब मैं कैसे समझाऊं आपको। ओके, अगर आप वर्शिप में है, वर्शिप में काम कर रहे हैं और आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, आपका बदन हिलता नहीं है परमेश्वर के ज़ोर शोर में, तो आप व्यभिचार के आत्मा से ग्रस्त है 100%, 100%। क्योंकि वही लोग हैं जिनके अंदर व्यभिचार का आत्मा फंसाया गया रहता है। वो इंसान परमेश्वर का कभी भी दाऊद के समान खुल के नाच के वर्शिप नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ओके, ढोंगीबाजी करना बंद कर दो। ओके, आपको अगर ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ और मेरा ही आवाज़ बहुत ये है और वो, फालतू का प्राइड है वो। ओके, गलत फहमी है वो। ओके, कोई गीतों के द्वारा हमको मोहित करने की कोशिश करेगा, कोई एक्शंस के द्वारा। ओके, लेकिन वो वर्शिप है ही नहीं, वहाँ पे परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि वो इंसान परमेश्वर का है ही नहीं। वो व्यभिचार के आत्मा को जो कंफर्टेबल है वही काम वो कर रहा है, उसके अलावा उसके अंदर से कुछ फ्लो नहीं होता है। ऐसे लोग जब हम कहीं पर भी, अब मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, कहीं पर भी परमेश्वर के काम करने वाले लोग उठ जाएंगे, रिकॉर्ड्स आएंगे, गीत गाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। ओके, सब कुछ होगा, लेकिन हम उसके अंदर चैलेंजेस नहीं उठा सकते हैं कि क्या ये परमेश्वर का आत्मा से हो रहा है या नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है, हमको क्या प्रॉब्लम है। ओके, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन को हमें संभालना है। ओके, मैंने कहा आपको, ये व्यभिचार का आत्मा फायर को क्वेंच कर देता है। ओके, बुझा देता है, मंद गति में डाल देता है, स्लो डाउन कर देता है। आप स्लो डाउन होने के साथ साथ आपका बॉडी हैवी लगने लगता है। ओके, सुस्तीपन आने लगता है। फिर आपको डॉक्टर्स के तरीके से बात करते हैं लोग कि नहीं, आपने कुछ खाया होगा ऐसा जो बहुत हैवी रहेगा, फैट रहेगा बहुत ज़्यादा, इसके लिए आप मोटे फूले लग रहे। नहीं, ये फूले लग रहे, मोटे लग रहे या कुछ है, ये व्यभिचार का आत्मा है। ओके, आपको आंखों से, दृष्टि से, बातों से इसके साथ कांटेक्ट में बांध दिया जाएगा। ओके, आपको एक ही ज़रिया है, परमेश्वर का आत्मा का ज्वलंत फायरी अनॉइंटिंग के साथ बने रहो। ओके, आप छोड़ दो कौन क्या कर रहा है। ओके, आत्मिक संगति में आप छोड़ दो कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। आपको इसके तुलना में नहीं खड़े होना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं ढीला ना पड़ जाऊं। ओके, मैं व्यभिचारी आत्मा को कंफर्ट जोन बना के ना दूं।
ओके, उसको डिस्कम्फर्ट कर दूँ मैं, हालेलुया, उसको डिस्कम्फर्ट कर देना है, आपके अंदर उसका स्थान बनाए नहीं रखना है। वो ऐसा खौल जाता है ना, ऐसा चिढ़ जाता है कि आपको बिना वजह से जो पवित्र आत्मा के काम कर रहा है उसके ऊपर गुस्सा आने लगेगा। तो आने दीजिए गुस्सा, आप उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दीजिए, ओके। लेकिन आप परमेश्वर में बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका बॉडी एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है परमेश्वर के लिए, ओके। आपके बॉडी के साथ परमेश्वर का कुछ काम होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हारे द्वारा मैनिफेस्ट होऊंगा, मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, तुम्हारे द्वारा मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। तो हमारा शरीर उसके अंदर का हिस्सा है। अगर परमेश्वर को हमारे द्वारा कुछ करना है तो हमको दाऊद के समान परमेश्वर के लिए खुल जाना है। वो वाचा का संदूक का इम्पोर्टेंस जानता था, ओके। वो वाचा का संदूक दूर हो गया तो उसका मन भयभीत हो गया था, उसका मन डर गया था, परमेश्वर का भय उसके अंदर था और आदर था। वो दुखी हो गया था, वो पीड़ा में हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था किस प्रकार से अब क्या करे। जब वो आया तो वो इतना बेधुन होकर नाचने लगा, जैसे नचनियाँ नाचती है वैसे वो नाचने लगा। और वो एक बादशाह बनने के बावजूद वो इस तरह का नंगा होकर, यानी कपड़े उतार कर, वो कपड़ों का ख्याल नहीं रखा, उसको भी उसने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, घुमा घुमा के, फिरा फिरा के उसने उसको भी उठा के, जैसे हम रुमाल को उठाते हैं, हमारे कुछ स्कार्फ को उठाते हैं और घुमाते हैं, चकराते हैं और नाचते हैं झूम झूम के। तो उस तरह का ये हो जाता है, ऐसा आनंद, ऐसा माहौल वो दाऊद के ऊपर उतर कर आया। क्या था उसके अंदर, वो समझता था कि ये क्या चेंजेस आ गया है, ये जो खोया गया था, ये क्या था जो खो गया था, और वो लौट कर आना असंभव था उसके लिए। लेकिन वो दागोन के पावर को तोड़कर, उसके टुकड़े करके वो लौट कर आया था, हालेलुया। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, ओके। परमेश्वर का भय आपको समझाना चाहिए। वो जब एक दूसरे इंसान के पास रखा गया था, लौटने के बाद वो आशीषित होने लगा और दाऊद को पता चला, तब वो और ज़्यादा झूमने लगा कि अरे नहीं, परमेश्वर का वो जो आर्क ऑफ कवरेंट है, वाचा का संदूक है, वो तो हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध नहीं आया उस इंसान के ऊपर, वो तो आशीषित हो रहा है, तो वो तो हमारे हक का है, हमको आशीषित होना है। तो उसने अपने पास उसको लाया और वो झूमता हुआ लेकर आया, नाचता हुआ लेकर आया। तो आपको परमेश्वर का राज्य को समझना बहुत ज़रूरी है, ओके। अगर आप परमेश्वर के राज्य को नहीं समझते हैं और आप फालतू के ढोंगेबाजी करके खड़े होंगे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ और देखो मैं ऐसे स्टेप में हूँ और वैसे स्टेप में, वैसे लेवल में, कुछ नहीं। आपके फायर बताएगी सच क्या है, झूठ क्या है, हालेलुया। आपका फायर पाप को जला देता है, पाप को कंफर्टेबल जोन नहीं देता है वो, ओके। अगर आप कंफर्टेबल जोन देते हैं पाप को तो फायर इम्पॉसिबल है आपके ऊपर, इम्पॉसिबल है, ओके। ठंडा गर्म सिचुएशन सच्चाई है आपकी, ओके। और गुनगुने तो 100% सच्चाई है आपकी, ओके। और फिर परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं अपने मुंह से थूक दूंगा उसको, ओके। तो थूक जाना भी 100% गारंटेड है आपके लिए, ओके। अगर ये सारे हिस्से में आप सही होना चाहते हैं, आप बाहर किसी को भी अपना भाई बनाना बंद कर दीजिए, चाहे वो आपके कजिन्स रहे, चाहे कोई भी रहे, कोई आपका भाई नहीं है। आपको सीधाई खराई के रास्ते से सीधे चलना है और परमेश्वर को आप अपना सब कुछ मानना है। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे वचनों के ऊपर चलता है और मेरी आज्ञा पालन करता है, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन, वो मेरी माँ। समझ में आया? तो आपको सारे मसीहों के बीच में, सारी दुनिया के अंदर सिर्फ वही इंसान आपको मिलेगा जो प्रभु यीशु का आज्ञा पालन कर रहा है और उसके पीछे चल रहा है। वो व्यभिचार के आत्मा को कंफर्ट जोन नहीं देने वाला इंसान रहेगा, वही आपका रिश्तेदार बनेगा, हालेलुया। बाकी आप भूल जाइए, किसी के साथ कोई संबंध ऐसा इस तरह का डेवलप ना करे, कल्टीवेट ना करे, फ़ोन कॉल्स के ऊपर ज़्यादा उसके साथ सोल अटैचमेंट में ना रहे। जैसा दाऊद और जोनातन थे वैसे अटैचमेंट में ना रहे, ओके। आप उन्हीं के साथ संगति में रहिए जो पाप को कंफर्टेबल जोन नहीं देता है, ओके। जब आमने सामने भी आप बात कर रहे होते हैं किसी के साथ, अगर पाप का आत्मा इंटरफियर करने लगता है आपके शरीर को
कैच करने की कोशिश करने लगता है तो आपको वहाँ से हट जाना है। ओके अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, हट नहीं सकते हैं, तो आपको परमेश्वर का आत्मा मांगना है कि उसका फायर आ जाए और डिस्कनेक्शन कर दे। ओके आपको चौकस रहना है, चौकन्ने रहना है इसके बारे में, क्योंकि ये एक स्पिरिट है जिसके द्वारा आपका फायर हमेशा क्वेंच होता रहेगा। ओके हमेशा बुझता रहेगा। ओके आप जब वर्शिप टाइम रहेगा तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वचन का टाइम आ गया, आप नींद में आने लगते, व्यभिचार का आत्मा आपको अटैक कर रहा है। ओके क्योंकि उसको बाइबल रीडिंग पसंद नहीं है। ओके अगर वर्शिप इतने नाच के झूम के हो रही है और आप नहीं नाच रहे झूम रहे, व्यभिचार के आत्मा को कंफर्ट जोन दे रहे हैं। ओके अगर परमेश्वर के आराधना में सब मगन हो रहे और आप मगन नहीं हो रहे, तो व्यभिचार का आत्मा 100% है, 100%। ओके आप झूठा नाटक कीजिए, कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, कैसे भी रहिए, व्यभिचार का आत्मा डिस्प्ले होता है। ओके सामना करता है, मालूम पड़ जाता है कि ये व्यभिचार का आत्मा का ग्रस्त हो चुका है। ओके इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, ओके वो इन्फेक्ट करता है, मनुष्य के बॉडी को इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण जो सीधाई खराई के रास्ते से चलते हैं वो उस व्यभिचारिणी आत्मा के आंखों में फंस जाते हैं। ओके उसकी वजह से फिर आपके बॉडी के साथ वो छेड़छाड़ हो जाती है, आपके बॉडी के साथ गलत कुछ टच आपको मिल जाता है शैतान की जगत में से। ये सारी चीज़ें व्यभिचार के माध्यम में से ही होता है। व्यभिचार के माध्यम में ना कोई किसी का बेटा होता है, ना कोई किसी का भाई होता है, ना कोई किसी का माँ होता है, ना कोई किसी के रिश्तेदार होते हैं। व्यभिचार गंदी आत्मा है, उसका काम सिर्फ शरीर को गंदा करना होता है, शरीर को डिस्ग्रेस करना होता है, शरीर को व्यभिचारिणी कृत्यों से, घिनौने कृत्यों के साथ करप्ट करना होता है। उसका काम सिर्फ शरीर को खाना होता है। ओके मिट्टी को खाना ही शैतान का काम है। ओके तो वो किसी भी इंसान के ज़रिए से हमारी मिट्टी का वो पोल्यूशन बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके लिए आपको अपने लाइफ को परमेश्वर में सुरक्षित रखना है, किसी के साथ मेल जोल करके नहीं बैठना है। आप सबका आदर कर सकते हैं। एक दुनिया की रीति के हिसाब से हम बुज़ुर्गों को बुज़ुर्ग कहते हैं। ओके हमसे बड़े हैं उनको हम जो भी नाम से पुकारते हैं, जो छोटे हैं उनको जो नाम से पुकारते हैं। ओके जो हमको दुनिया के रीति में, हमको एक सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जैसा हमको कम्युनिटी के अंदर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, मॉरल स्टैंडर्ड्स के साथ चलना है, वो स्टैंडर्ड्स तक आप सीमित रहिए। उससे बाहर ऊंचा और कुछ आगे बढ़कर आउट ऑफ वे जाकर किसी के लिए आप अपने सोल को खोल के मत दीजिए, आउट ऑफ वे मत जाइए। ओके और कोई आपको कहता है कि मैं आपके भाई के समान है, तो आप दिमाग में ये तो पक्का पकड़ लेना कि जब तू व्यभिचार करने के वक्त में आत्मा में से मुझे अटैक कर सकता है, तो क्या मेरा भाई बन सकेगा। ओके तो ये तो झूठा इंसान है। तो किसी का ये बात के ऊपर आप विश्वास नहीं करना है, और आप भी किसी को कहना नहीं कि मैं आपके बहन के जैसा है, कोई नहीं है। ओके व्यभिचार को सिर्फ शरीर चाहिए और उस रिश्तों को करप्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे दे चुका है परमेश्वर कि इस तरह के संबंध के कारण ही परमेश्वर ने नूह के समय को ख़त्म किया था, तो वो ही समय अभी दोबारा आ रहा है। तो हमने इस समय के अंदर ऐसे चीज़ों को समझ जाना है, और हमने अपना पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ को सही ढंग से एग्जामाइन करना है, जांचना है, परखना है, और पाप को कंफर्टेबल प्लेसेस हमारे लाइफ में होने नहीं देना है, डिस्कम्फर्ट कर देना है पाप को। ओके हमारे लाइफ में से वचन पढ़ने नहीं हो रहा है, तो हमने ज़बरदस्ती वचन पढ़ना है ताकि पाप डिस्कम्फर्ट हो जाए। अगर हमको मेरे को कभी ऐसा हो जाता है कि मैं घुटने पर आकर नहीं मैं नहीं, तो मैं परमेश्वर के पीछे पड़ जाती हूँ। ये क्या है परमेश्वर, व्यभिचारी लोग घुटनों पे नहीं आ सकते हैं, तो क्या मुझे व्यभिचार करने के लिए छोड़ा है। ओके कभी कभी मेरा बाइबल रीडिंग इतना मस्त लॉन्ग वैकेशन के ऊपर चला जाता है। ओके तो मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ और रुक जाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ और रुक जाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ और रुक जाती हूँ। मैंने फिर एक दिन ऐसा पकड़ लिया परमेश्वर को, मैंने बोला लॉर्ड तो ये मुझ पर जो ऑयल स्प्रिंकल कर रहा है, क्या ये झूठा है। ओके क्या इसके अंदर ताकत नहीं है कि मुझे कंटिन्यू परमेश्वर में बढ़ाए। ओके तो तू क्यों गेम्स खेलता है मेरे साथ, ऐसा मैंने परमेश्वर से बात किया। ओके मैंने बोला लॉर्ड इसकी ताकत अगर है
तो वो मुझे कंटिन्यूटी दे मेरे आत्मिक ग्रोथ में, और हो गया वही। नेक्स्ट संडे को परमेश्वर ने ऐसा उठा के फेंक दिया मुझे पुलपिट के सामने ही, और इतना ज़्यादा अभिषेक परमेश्वर का मुझ पर आ गया कि आप बयान नहीं कर सकते। कम से कम मैं पूरा हफ्ता घर में आने के बाद भी डुल रही थी मैं, ओके, आराम से नहीं थी, मैं डुल रही थी, खोई हुई थी, और अभी भी मैं वैसे ही हूँ, वही फायर के अंदर। उसी फायर के साथ मैंने आपको वो प्रेयर अपलोड किया था कि कोई मेरे अभिषेक के है, मतलब जो मुझ पर जो अभिषेक है उसका आदर करता है, वही प्रार्थना को सुने। वो वही के कारण निकली हुई प्रार्थना थी, ओके। क्योंकि मैं सीधा फाइट करती हूँ परमेश्वर के साथ, अगर मैं तेरा काम नहीं कर रही हूँ, ओके, तो क्या तेरे पास तेरा उपस्थिति में इतना पावर नहीं है कि मुझे झुका पाए वो, ओके, और मुझसे वो काम करवा पाए? क्या तेरे अभिषेक में वो ताकत नहीं है क्या? मैं ऐसे फाइट करती हूँ परमेश्वर से, और परमेश्वर कभी भी अपने सवालों का जवाब ऐसा सीधे मुंह नहीं देता है, तोड़ फोड़ करके देता है, ओके। और जब मुझे घुसा देता है परमेश्वर के कामों में, तो ऐसा घुसा देता है कि पूरे ज्वलंत होके भेज देता है मुझे, और मैं मिनिस्ट्री में फिर आगे निकल जाती हूँ, ओके। तो इस तरह का आपको पाप को डिस्कम्फर्ट करना है, और परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के आत्मा को कंफर्ट जोन देना है। कंफर्ट जोन दो परमेश्वर के आत्मा को, ओके, और पाप के आत्मा को डिस्कम्फर्टेबल कर देना है। अगर आपसे वो डिस्कम्फर्टेबल नहीं होता है, तो आपने परमेश्वर को मुंह के ऊपर बोलना है, तेरे पास वो ताकत है क्या? मुझे मेरे पाप को डिस्कम्फर्ट करने का तेरे पास ताकत है क्या? मेरे पैर से मैं चल के तेरे दरबार में खड़ी हूँ, ओके। वो ताकत कहाँ है तेरी, जो ये पाप के पावर को तोड़ पाए, ओके। देखो कैसा परमेश्वर फिर फाइट करता है वो पाप के पावर से। मैंने हमेशा ही ये फाइट करते करते बढ़ते जाती हूँ, हमेशा ही बढ़ते आ रही हूँ, और जब मुझे पता चलता है ठंडा पड़ने का कारण क्या है, तब मैं उसको भी उठा के परमेश्वर के सामने खड़ी कर देती हूँ, और मैं बोलती हूँ अब ये काम तेरा है, मेरा नहीं है। तू कहता है पाप के ऊपर प्रभुता कर, ओके, तो तू जानता है प्रभुता कैसा करना है। अगर मुझे पता होता तो मैंने तुझे क्यों पूछा होता? हालेलुया। अगर मुझे मालूम होता कि पाप को डिस्कम्फर्टेबल कैसा करना है, तो मैंने तेरी ताकत क्यों मांगनी होती, राइट। तो ये काम परमेश्वर के द्वारा होता है। परमेश्वर के आत्मा के बिना कुछ पत्ता तक नहीं हिलता है, ओके। वचन कहता है तुम्हारे बाल में से एक बाल को मैंने गिनती करके रखा है। क्यों? ओके। वो कहता है उड़ते हुए पक्षी को कौन गिरेगा, वो मैं डिसाइड करता हूँ। पका हुआ पत्ता कब गिरना है, कौन सा पत्ता गिरना है, वो मैं डिसाइड करता हूँ। तो मेरे अंदर की प्रभुता कैसे करनी है, परमेश्वर का आत्मा जानता है, मैं नहीं। न बल से न ताकत से, परमेश्वर के आत्मा से होता है। हालेलुया। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमारे अंदर परमेश्वर के पवित्रता के जोन को कंफर्टेबल प्लेस दीजिए, कंफर्टेबल दीजिए, ओके। व्यभिचारिणी आत्मा को समझिए, ओके। बार बार अगर आपका ध्यान कोई खींच रहा है, तो व्यभिचार का आत्मा आपको कॉल कर रहा है। वो अपने स्पिरिट में से, आपके स्पिरिट के अंदर फंसाया हुआ व्यभिचार का आत्मा को कॉल करता है। तभी आप उसके कांटेक्ट में चले जाते हैं, तभी आप उसको फ़ोन कॉल करते हैं, तभी आप उसके रास्ते में आ जाते हैं, तभी आप उसका सामना हो जाता है, तभी आप उसको आवाज़ देते हैं, तभी आप उसके सामने हो जाते हैं। सारा ये व्यभिचार के आत्मा का कंट्रोल है, ओके। तो आपको उस कंट्रोल के अंदर किसी ने फंसा के रखा होगा। तो प्रोवर्ब्स में लिखा है कि परमेश्वर का बुद्धि ऐसा है कि वो आपको सिखाता है व्यभिचारिणी के आत्मा को परखना और उससे दूर हो जाना। हालेलुया। आप प्रोवर्ब्स को पढ़िए, नीति वचन को पढ़िए, उसमें व्यभिचारिणी के बारे में बहुत गहराई से समझाया है कि किस प्रकार से उस आत्मा से दूर रहने का परमेश्वर हमको रास्ता चलाता है। हम उसके हाथ नहीं लगना है, हम उसके पकड़ में नहीं आना है। वो 100 कॉल करे, 10 कॉल करे, 1000 कॉल करे, उसके पकड़ में हमने नहीं आना है। हालेलुया। हमको परमेश्वर का जो आत्मा है वो बताता है, और वही सच है, मान लीजिए। उसके बाहर कुछ सच नहीं है,
ओके, व्यभिचार का आत्मा है। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो मेरा आज्ञा पालन करेगा, मुझसे प्रेम करने वाला मेरा आज्ञा पालन करेगा, पिता की मानेगा, वही इंसान है मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी माँ। हालेलुया। तो हमको क्या और चाहिए दुनिया के अंदर? किसको क्या रिश्ता देना है हमको और क्या चाहिए? ओके, जो परमेश्वर का आत्मा जानता है वही आपके साथ रहेगा, जो परमेश्वर का आत्मा नहीं चाहता है वो आपके साथ नहीं रहेगा। आमीन। आपको 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 धोखा नहीं खाना है। ओके, शरीर को आप देखो, 5वां दिन जो रहता है ये मून फेसेस का, वो शरीर के अट्रैक्शन बनाने के लिए रहता है। तो आपको लेडीज़ लोग दिखेंगे अलग अलग ढंग से, अपने बदन का कुछ कुछ हिस्सा अट्रैक्टिव दिखेगा, ऐसा वो आपको फ़ोटोज़ खिंचवा के व्हाट्सएप पे डालेंगे, या अपने चेहरे को आपके सामने हाईलाइट करेंगे, या अपने बॉडी को, अपने छाती को, अपने कमर की जगह को, या अपने सारे जीन्स पैंट वगैरह ऐसा पहनते, या कोई स्लीवलेस पहनते, इस प्रकार के ड्रेसेस में वो आपका सामना करेंगे। ऐसा ये चीज़ें होती है तो आप समझ जाना वो सेड्यूसिंग स्पिरिट्स हैं। सेड्यूसिंग स्पिरिट्स यानी फांसने वाली आत्माएं। ओके, फंसाने वाली आत्माएं, फांसने वाली आत्माएं, आपको वो सेड्यूसिंग स्पिरिट्स से जल्दी से उनको बेनकाब कर देना है, आपको दिमाग से उखाड़ के फेंक देना है उन लोगों को, और परमेश्वर के सामने अपनी आंखों को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और इस ज़रिए से होता है वो, जब आप बाइबल रीडिंग करते हैं, आपकी आंखों से वचन को पढ़ते हैं, आपकी आंखों से परमेश्वर के वचन को देखते हैं, आपका वो पावर जो शैतान की ओर से है वो ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो आपको पकड़ नहीं पाता है। इसके लिए वचन क्या कहता है? आंखें देखते, अगर पक्षी आंखें देखता है तो उस आंखें देखते पक्षी के लिए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, क्योंकि वो उसमें आएगा नहीं, उसको पता है वो जाल क्या है। ओके, तो हमको भी अट्रैक्ट किया किसी ने, हमारा ध्यान खींचना शुरू किया किसी ने, हमारे सामने ज़्यादा घूमना शुरू किया किसी ने, उनके बॉडी का कोई हिस्सा हमको ललचा गया, तो समझ जाना है व्यभिचार का अटैक खींच रहा है मुझे। ओके, तो हमको उस समय क्या करना है? परमेश्वर की ओर फोकस करना है और परमेश्वर को सरेंडर करना है। आपका बॉडी उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, उसका ख्याल भी नहीं आना है। देखो, एक वचन नहीं, वचन के बाहर की बात है ये कहा गया था। ओके, वचन के अंदर का ही सुनो। वचन के अंदर था, जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, लीजियंस ऑफ दुष्ट आत्मा निकली, गदरीन का जो इंसान, उसकी दुष्ट आत्माएं सुअरों के अंदर चली गई, और सुअरों को उसने वो जोर के साथ उस पानी के अंदर उसको डुबा दिया। सारे सुअर पानी के अंदर डूब गए, मर गए। ओके, तो ये व्यभिचारिणी स्पिरिट ड्राइव करती है, वो आपको ऐसा ड्राइव कर देगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कौन से रास्ते से निकल गए आप। ओके, तो इसके लिए आपको वो ड्राइव करने नहीं देना। आपका स्टीयरिंग परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के वचन में। आपका बॉडी कोई भी झलकाए नहीं, किसी भी प्रकार से झलकाना नहीं। ओके, इसके लिए मैंने, आप देखते हैं मेरे चैनल का शुरुआत से लेकर अभी तक आपको कभी मेरा चेहरा तक मैंने दिखाया नहीं। मेरा बॉडी क्या है आपको पता नहीं है, मैं क्या हूँ, मैं यंग हूँ या बूढ़ी हूँ या कैसे हूँ आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट परमेश्वर का मेरे पास है। ओके, ये व्यभिचार का आत्मा क्या काम करता है, मेरे पास वो सीक्रेट है। मैं अपने बॉडी को उसके लिए नहीं दिया है, मैंने अपने बॉडी को परमेश्वर के लिए दिया है। हालेलुया। इसके लिए मेरे पास कोई मेकअप नहीं है, मेरे पास कोई ड्रेस कोड्स नहीं है, किसी भी प्रकार का मेरे बॉडी के ऊपर कोई शाइनिंग्स नहीं है। परमेश्वर के लिए ये शरीर है, और ये लिटरल मिट्टी का बर्तन है, ये लिटरल मिट्टी का बर्तन है। इसके ऊपर कोई चकाचौंध नहीं है। चाहे मेरे फेस के ऊपर दाग धब्बे आ जाए, हार्मोन्स के डिसबैलेंस से आए, या शैतान के कोई अटैक की वजह से कुछ भी निशान आ जाए, आई डोंट केयर। उसके लिए मैं कोई मेकअप या कोई कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करती हूँ, घर के प्रोडक्ट्स भी नहीं यूज़ करती हूँ। मैं जैसी मिट्टी हूँ वैसी हूँ। अगर इसमें कोई पावर दिखना है तो वो परमेश्वर का दिखेगा, अगर कुछ नहीं दिखना है तो मैं मांगूंगी परमेश्वर से कि अगर तुझे ये मिट्टी दिया है तो फिर ये मिट्टी का काम तेरा है, इस मिट्टी को तूने व्यभिचार के लिए नहीं देना है। हालेलुया। तो इस प्रकार से आपका बॉडी का आपने हिसाब किताब एग्जामाइन करना है, और परमेश्वर के लिए शुद्ध शरीर रखना है, शुद्ध पवित्र शरीर रखना है। कोई भी प्रकार से आपका शरीर का डिस्प्ले नहीं करना है कि आप कुछ है, नहीं।
ओके, आप कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है, आप मिट्टी का बर्तन है। हमारे नथुनों का श्वास खींच लिया परमेश्वर में तो हम कुछ नहीं बचेंगे। ओके, आई एम सॉरी, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ जो पब्लिक फिगर है, ओके, जिनको पब्लिक के सामने, क्राउड के सामने, ओके, लोगों के बीच में जाना पड़ता है। तो ये आपका तरीका है, आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं। आई एम सॉरी, आपको हर्ट नहीं कर रही हूँ। जो पब्लिक फिगर है वो ऐसे कर सकते हैं। ओके, मैं पब्लिक फिगर नहीं हूँ। अगर मेरे साथ प्रेयर में है, मेरे साथ यूट्यूब में चैनल्स में है, ये सारे लोग अगर पब्लिक फिगर नहीं है तो अपने आप को एक मिट्टी के बर्तन के समान रखिए। परमेश्वर का आत्मा चमकने दीजिए अपने अंदर से। अपनी शो शाइनिंग को ज़रा सा आप ढीला कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उसको आप अपने ऊपर ज़्यादा रोष चढ़ने मत दीजिए, उसका ज़्यादा असर आपके ऊपर नहीं रहना है। ओके, तो इस तरह से बाल गूंथने से और गहने पहनने से या ड्रेस कोड्स रखने से हम कोई पावर को इनवाइट नहीं करना चाहते हैं। हमको कोई पावर नहीं चाहिए। ओके, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको परमेश्वर चाहिए। ओके, हमको परमेश्वर चाहिए। अगर उसको ये कोई परमेश्वर का पावर भरना है वो भरे। ओके, अगर उसको नहीं चाहिए हम उसी को फॉलो करते रहेंगे, हमको और कुछ डिस्प्ले नहीं करना है। ओके, तो ये आपका ध्यान होना चाहिए, ये आपका मंजिल होना चाहिए, ये आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। और इस कमिटमेंट के अंदर मैं शिप्स को तैयार करना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के भेड़ों को तैयार करना चाहती हूँ। ओके, ये एक अनॉइंटिंग है जिसके सामने हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी, नासरी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग का कारण होगा, लोग आपको फेवर करेंगे। आपके पास कुवत नहीं है, लोग फेवर करेंगे। आपके पास कोई सुंदरता नहीं है, ग्लैमर पॉइंट्स नहीं है आपके पास कुछ भी, लेकिन परमेश्वर ऊंचे रास्ते आपको देगा जहाँ पर ग्लैमरस चीज़ों को ही एक्सेप्ट किया जाता है, ब्यूटीफुल लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है, चकाचौंध अपने आप को मेंटेन किए हुए लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है, जो बहुत भारी प्रकार के अपनी मेहनत प्रैक्टिस में रख के अपने आप को शरीर में इतना स्किलफुल टैलेंटेड बनाया है, वहाँ पे रखा जाता है। वो एरिया में से लोगों को उतार दिया जाएगा और आपको वहाँ रखा जाएगा। आपके पास कुछ नहीं है, वो आप नहीं जानते हैं कि आपके पास जो है वो परमेश्वर है, और वो आपको एक पत्थर के समान खड़ा कर देगा और उस पत्थर के ऊपर वो बोलेगा कि अब तो आवाज़ निकाल और काम कर। हालेलुया। क्योंकि जब इंसान व्यभिचार के लिए अपने शरीर को देता है तब वचन में लिखा है जो पत्थर है वो बोल उठेंगे, क्योंकि व्यभिचारी लोगों को परमेश्वर परमिशन ही नहीं देता है। वो जोश नहीं रहता है उनके अंदर, जो अनुग्रह कहा जाता है वो नहीं रहता है उनके अंदर, वो ज्वलंत होना उनके अंदर नहीं रहता है। व्यभिचार का आत्मा परमेश्वर के ज्वालाओं से डरता है, वो मनुष्य के शरीर में परमेश्वर के ज्वाला को पनपने नहीं देता है। इसके लिए मनुष्य ठंडा पड़ा रहता है। अरे जोरों शोरों से वर्शिप चल रही है और मनुष्य एक उंगली के माध्यम से भी आवाज़ नहीं निकाल रहा है, तालियों का। ओके, बॉडी का एक थोड़ा सा हिलना डुलना भी नहीं हो रहा है, आवाज़ भी इससे धीमे से निकाल रहा है। इम्पॉसिबल है कि वो व्यभिचारी आत्मा से ग्रस्त ना हो। ओके, इम्पॉसिबल है। वो व्यभिचार का आत्मा ही है जो वर्शिप करने नहीं देता है, बाइबल रीडिंग करने नहीं देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको इस ज्ञान से मजबूत करें और हमारे शरीर को एक मिट्टी का बर्तन समझकर परमेश्वर के हाथों में दे देना है, और उसने उठाना है और उसने फेंकना है एक तीर के समान शत्रु के ऊपर, ताकि वो अपना काम, परमेश्वर का जो काम है वो पूरा करके आ सके। आप वर्शिप में उठा लिए जाएंगे तो उस कारण से उठा लिए जाएंगे कि 10 को मार के आ जाएंगे। आप परमेश्वर के आत्मा से आप लोगों को मार के आ जाएंगे। आपको प्रभु में लोगों को लाना आसान हो जाएगा। वो वचन प्रचार में आपको उठा के फेंकेगा वो, तो आप प्रचार के द्वारा लोगों को मार कर लाएंगे, परमेश्वर के सामने घुटने टिकवाएंगे। अगर आप ऐसा क्या है जो परमेश्वर बनाना चाहता है, आपको बनाने दीजिए, उसका आप हिसाब मत लगाइए कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया। बन जाइए वैसा जैसा वो बनाएगा, बन जाइए। ओके, अपने आप को पकड़ के मत रखो, छोड़ दो अपने आप को। परमेश्वर जहाँ फेंकना चाहता है फेंकने दीजिए, वो उठाएगा और फेंक देगा आपको। ओके, उठाएगा और फेंकेगा, यूज़ करेगा फिर शांत करेगा, उठाएगा फेंकेगा यूज़ करेगा फिर शांत करेगा, उठाएगा फेंकेगा यूज़ करेगा फिर शांत करेगा। ओके,
आप परमेश्वर के गाइडलाइंस में चलते रहिए। यही मेरी आपको सलाह है। नासरी यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर हमको अनुग्रह दे इस बात के लिए, और हमारा रास्ता परमेश्वर के सामने शून्य से लेकर ऊंचाई तक पहुंचने तक वही यीशु मसीह कारण रहे कि हमको वो रास्ता पकड़ने का अनुग्रह मिलता है। यीशु नासरी के नाम में मार्ग, सत्य, जीवन हमसे कभी डिपार्ट ना हो। नासरी यीशु मसीह के नाम में उसका आत्मा हमारी अगुवाई करे, उसकी आग से हमें लपेट लिया जाए, हमें घेर लिया जाए, और हमारा शरीर परमेश्वर के आत्मा से बलवंत रहे। सारे पाप के ऊपर प्रभुता करने वाला अगुवाई परमेश्वर हमें दे, और पवित्र जीवन जीने का धुन हमें परमेश्वर चलाए। नासरी यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आपके काम हमसे पूरे हो, हमारे नहीं, आपके काम पूरे हो। जो आप चाहते हो वो होता रहे, जो आप नहीं चाहते हैं उसके से हमको अलग कर दीजिए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आप बढ़ते रहिए, हम घटते जाए खुदा। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।